जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। ठीक है, दो क्लास में आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। मैं थर्ड क्लास आपके लिए फिर से लेके आया हूँ, कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नए अंदाज के साथ। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास आज को, है ना, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है ना, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन की डिमांड थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ दे, ए कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। क्वेश्चन कहता है ए कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। करते क्वेश्चन। 20 30 एलसीएम 60। ठीक, एलसीएम 20 के भाग दो 60 का 3 और यहाँ पर 2। ये पुरानी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आप लोग, है ना, हर चीजें। क्वेश्चन की डिमांड सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं और क्वेश्चन बोलता है कि एक कितने दिन बाद यहाँ काम छोड़ दे। यहाँ पर काम एक कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि पूरा जो काम है वो 18 दिनों में समाप्त हो जाए। मतलब यहाँ पर काम करवाएगा ए बी के साथ, ठीक है। उसके बाद एक काम छोड़ देगा तो काम पे कौन रहेगा, बी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन में, एग्जाम में है। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। एक कितने दिन बाद काम छोड़े कि पूरा काम 18 दिन समाप्त हो जाए। कैसे करेंगे देखिएगा भाई। ए काम छोड़ रहा है, बी काम तो नहीं छोड़ रहा है, बी तो पूरा पूरा काम कर रहा है आपका, ठीक है। अब बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा, मतलब पूरे 18 के 18 दिन काम करेगा। हम निकालते हैं बी के द्वारा, ठीक है ना, बी के द्वारा 18 दिन में किया गया काम, 18 दिन में किया गया काम। कितना जाएगा काम, 2 काम एक दिन में, तो 18 काम करने में कितना काम लगेगा, कितना समय लगेगा, 36। 18 दूनी 36, ठीक है ना। 18 गुणित 2, एक दिन में 2 काम, 18 दिन में 36 काम, ठीक है ना। क्वेश्चन बताइए भाई साहब, 60 काम करवाना था, 36 काम हो चुका, कितना काम बचा मेरे पास यहाँ पर, 24 काम बचा। 24 काम किस किस ने किया होगा, सिर्फ अकेले ए ने किया होगा, क्योंकि मैंने बी का यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल काम निकाल चुका। बी ने शुरू से लेके लास्ट तक में सिर्फ 36 काम ही किया, मतलब बी का यहाँ काम निकल चुका। सिर्फ यहाँ का जो काम है कितना है, 24। किसने किया होगा, ए ने अकेले ने किया होगा। मतलब बी ने कुल मिला के, क्योंकि बी एक दिन में 2 काम करता है, 18 दिन पूरे कंटिन्यू काम करेगा, लगातार करेगा, तो 18 दिन में 36 काम ही कर पाएगा, ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। मतलब जो काम बचेगा पूरा काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। 24 काम करने में कितना लगेगा इसको, 3 8 24, 8 दिन का समय लगेगा। और मतलब ये है कि ए और बी एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, और उसके बाद ए 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो बचा काम अपने पास कौन करता रहता है, बी करता रहता है, ठीक है ना। चेक करना है किसी बच्चे को, देखो मित्र मेरे, यहाँ पर 8 दिन तक काम चला, मान लीजिए यहाँ पर 8 दिन तक काम चला, 8 दिन तक यहाँ पे काम चला। 3 और 2 कितना काम होगा, यहाँ पर 5 काम पर डे। 8 दिन में कितना काम होगा, 8 पन 40 काम हो जाएगा। कितना काम बचा मेरे पास यहाँ पर, 20 काम बचा, क्योंकि 60 काम करवाना था। अब कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन बचे मेरे पास यहाँ पर, 10 दिन बचे। 10 को अब मेरे पास ये बताओ, 20 काम बचा, 20 काम करवाने में 2 की स्पीड कितने लगेगा, 10 दिन। देखो यहाँ पर 10 दिन बचे मेरे पास। चेक हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, इसी का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, इस बार काम छोड़ के बी जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट एलसीएम ले रहा हूँ, इसमें आपको परेशानी ना आ जाए। एलसीएम थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसी काम को 32 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है ना भाई साहब। मित्र 24 और 32 दिया, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का आपकी मशीन होती है 24 और 32, मशीन लगा दीजिए फटाक से, निकालिए भाई साहब। 8 से भाग दीजिए, 8 3 24, 8 चौके 32, ठीक है। अब 3 से एक बार 3 से भाग जाएगा, एक बार 4 से भाग जाएगा। तो मतलब मेरे पास एलसीएम जो निकल के आया, कितने एलसीएम निकल के आया, 8 गुणित 3 गुणित 4, 12 तिया, सॉरी 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, 96 मेरा एलसीएम आ गया। मतलब मेरा काम कितना था, 96 मेरा काम था, 96 काम था। क्वेश्चन बोलता है कि
दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं मित्र, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों से काम करवाना चालू कर दो। बी, इस बार कौन काम छोड़ रहा है? बी। बी कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए? यहाँ पर कौन करेगा? ए करेगा। ये बताइए, सेम क्वेश्चन है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, बच्चों वैसे नहीं बनते ये क्वेश्चन। ये बताओ 18 दिन में ए कितना काम करेगा? 18 गुणित, अच्छा इसका एलसीएम निकालो, इसको 24 से भाग दे दो। इसका एक तरीका और होता है एलसीएम लेने का, मैं आपको यहाँ पर संक्षेप बता दे रहा हूँ, जिसको परेशानी आती हो तो एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है ना। यहाँ ए का मान 24 है और बी का मान कितना 32 है। यहाँ पर 8 गुणित कितने ले सकते हैं इसको? 8 तिया 24, यहाँ पे 8 चौके 32, इससे 8 इससे 8, एलसीएम निकल गया, बोल दिया मैंने। इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है ना, वो 3 लिख दिया, यहाँ का 4 लिख दिया, बस खत्म। 8 तिया 24, 24 चौके कितना होता है? 96 होता है। चलिएगा, अब मेरे पास यहाँ पर देखो 8 8 दोनों के पास है, कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? 24 तिया 96, ठीक है नहीं नहीं सॉरी 24 चौके 96 है ना, 4 चौके 16, हाँ 24 चौके 96 और 32 तिया 96, ठीक है ना। चलिएगा 2 तिया 6, हाँ ठीक। क्वेश्चन ये था हमारे पास कि ए, यहाँ का 4 निकला, यहाँ का 3 निकला, एक दिन में 4 काम करता है तो 18 दिन में कितना काम करेगा? कर दो गुणा, ए का निकालना है अपन, ठीक है ना। एक टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक काम कर रहा है, तो ए एक दिन में 4 काम करता है तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 18 चौके 72, 72 काम हो गया, ठीक है ना। 72 काम किसने कर दिया? ए ने कर दिया। कितना काम बचा बी के लिए? देखो शुरू से लेके यहाँ तक किसने काम किया? ए ने किया, टोटल काम किया, बी ने भी किया है, लेकिन बी का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम करते देखते हैं कि ए ने पूरा कितना काम किया टोटल अभी तक रिकॉर्ड में, 18 दिन में कितना काम करेगा ये। तो भाई साहब एक दिन में 4 काम करेगा, 18 दिन में कितना काम करेगा? 18 चौके 72 काम करेगा, मतलब पूरा अकेला काम 72 काम किसका? ए का है। तो जो शेष काम बचा, कितना काम बचा? 96 माइनस 72, 24 काम बचा। 24 काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। कितने दिन लगेंगे इसको बी करने में? 24 काम करने में, 3 की स्पीड है, 3 8 24, 8 दिन। मतलब यहाँ पर ए और बी काम करते हैं और 8 दिन के बाद कौन छोड़ देता है काम? बी काम छोड़ देता है, और शेष काम कौन करता है? ए करता है। कितने दिन में करता है अपने पास? बाकी 10 दिन में, जो भी करता होगा, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, मैं करवाता हूँ। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन और है करवा दिए मैं, है ना। इसके बाद जो एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। करते कैसे इन क्वेश्चन देख लीजिए, उससे ना बहुत सारे क्वेश्चन वैरायटी आप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं साफ कर दूं इसको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं पहले कैसे ए से एक काम छोड़ के जाता है तो बी से पूरा काम करवाता हूँ, और बी काम छोड़ जाता है तो ए से पूरा काम करवाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बता रहा हूँ, जितने भी टाइप मैं पढ़ाऊंगा आपको सभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाऊंगा, जो आपके किसी भी बुकों से आप क्वेश्चन करना चाहें। इनसे क्या होगा, आपके माध्यम, इन जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इनसे ना आप किसी बुक से क्वेश्चन करना चाहेंगे, कर पाएंगे, करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है ना, नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 120 दिन में, जबकि सी प्लस ए उसी काम को 90 दिन में समाप्त कर सकता है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सिंगल सिंगल व्यक्ति आ रहे थे, यहाँ पर लेकिन डबल डबल व्यक्ति आ रहे हैं। थोड़ा एक बार क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद पूरे क्वेश्चन आराम से आप पे बन जाएंगे। क्वेश्चन बोलता है ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में, सी प्लस से 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? तीनों मिलकर क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा तीनों मिलकर इस काम कितने दिन में कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है। तो 72 120 और 90 का एलसीएम लीजिए फटाक से करें। 72 120 90 का एलसीएम ले लिया अपन ने, 8 से भाग करो, 8 नाम 72, 8 एकम 8, बचे कितने अपने पास 4, 8 5 40, और यहाँ पर भाग दो 8 से, भाग नहीं जाएगा 8 से, 8 से भाग नहीं जाएगा भाई साहब, 4 से भाग कर लो, 4 से भाग भी नहीं जाएगा। चलो सबसे पहले 2 से भाग करो, 2 से भाग करते हैं यहाँ पे 36, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 45,
पर 3 से भाग करते हैं फटाक से, 3 से, 3 एकम 3 बचेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 9 सुन, 3 एकम 3, 5 से 15, फटाफट करो, 3 चौके 12, यहाँ 20 में भाग नहीं गया छोड़ दीजिए, है ना। वैसे अपन वहाँ पे 8 से कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, वैसे 8 से कर सकते थे अपन, वहाँ पर जो 8 से कर रहे थे 8 से आराम से कर सकते थे क्वेश्चन को। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे, 3 चौके 12, 20 में भाग नहीं गया छोड़ दिया, जब भागने जा छोड़ देते हैं, 3 5 से 15, अब 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 में भागने गया छोड़ दिया, अब 5 से भाग कर लो, 1 और 1 और 1 1, ठीक है ना, जो हो गया मेरे पास एलसीएम निकल के आ गया जे, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 4 पंचे 20, 18 दूनी 36, मतलब 360 मेरा एलसीएम है। ठीक, 72 से भाग दीजिए इसको 360 को, ठीक है ना, 72 से भाग दीजिए इसको 360 को, कितना भाग जाएगा अपने पास, 36 से भाग दो, 360 बटे 72, 36 कम 36, 36 सुन 36 दूनी 72, ठीक है ना, 2 एकम 2, 5 बार भाग जाएगा, ठीक है ना, 120, शून्य शून्य काट दीजिए, 12 एकम 12 बार में आती है 36 और शून्य शून्य चौके 36, 5 3 4 बार मेरा भाग जाएगा। मतलब ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं, 5 काम मतलब 5 टेबल बनाते हैं। बी प्लस सी एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 3 टेबल बनाते हैं। सी प्लस ए एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 4 टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन की डिमांड सुनिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर, तीनों मतलब एक बार ए एक बार भी एक बार सी। सुनिएगा क्वेश्चन क्या, तीनों का पिछली बार हम जोड़ दिया करते थे, यहाँ पर जोड़ दिया करते थे, यहाँ पर नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या समस्या आ गई यहाँ पर। यहाँ पे समस्या ये कि यहाँ पर मैं ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी दोनों मिलेंगे तो कितना काम करेंगे 5, बी प्लस सी मिलेंगे कितना काम करेंगे 3, और सी प्लस ए मिलेंगे कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे, ठीक है ना। सी प्लस ए मिलकर कितने काम करेंगे अपने पास 4 काम करेंगे। सुनिएगा भाई साहब, यहाँ और ए कितने हो गए 2a, कितने बी हो गए 2b, कितने सी हो गए 2c हो गए, कितना हो गया 5 12, 5 4 9 3 12, सबसे 2 बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर ए बी और सी। जब तीनों एक साथ मिलेंगे कितना काम करेंगे एक दिन में, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन कितना काम होगा 6, मतलब इन लोग मिलकर 6 काम पर डे करेंगे। और मुझे कितना काम करवाना है 360 काम करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त कर, सॉरी 6 दिन में नहीं, भाग करना पड़ेगा ना, 360 बटे 6, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 6 शून्यम शून्य, मतलब मेरे पास कितने लगेंगे भाई साहब 60 दिन का समय लगेगा, तीनों मिलकर काम करेंगे तो, ठीक है ना। तीनों मिलकर काम करेंगे तो समय लगेगा मुझे 60 दिन का। अब क्वेश्चन बोलता है कि बी अकेला इस काम को करता, क्वेश्चन बोलता है सेकंड क्वेश्चन कि बी अकेला इस काम को करता तो क्वेश्चन तो बी अकेले कितना टाइम लगेगा। चलिएगा सर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसको एज्यूम करके भी कर सकता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। मुझे पता है कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम करते, कितना काम करते हैं 6। अच्छा मुझे ऐसा क्यों करना पड़ता लंबा, अगली बार से नेक्स्ट टाइम से ना आप इतना बड़ा नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट को जोड़िएगा और 2 से डायरेक्ट भाग कर दीजिएगा, डायरेक्ट पहले ही कर देगा। क्यों, आपको पता एक बार पढ़ा आपने, एक बार में कॉन्सेप्ट सीख गया कि यहाँ पर जब 2a 2b 2bc मतलब a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए 2 बार काम बनता है, 2 बार मतलब उसका आधा काम होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल डबल ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार काम किया और सी ने 2 बार काम किया, इसलिए उसका आधा काम कर देते हैं हम लोग, कर देते हैं। तो डायरेक्ट हमारे पास 12 से 6 यहीं पे जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 12 को 2 से भाग करके कितना आएगा हमारे पास 6, मतलब डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा 6 और उसको 360 से भाग करेंगे 20 सेकंड में हमारा आंसर सामने तैयार रहेगा। ठीक है, समझाने में कॉन्सेप्ट में टाइम लगता है थोड़ा सा, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसलिए मेरी वीडियो लंबी खिंच सकती है, ठीक है ना। हाँ मेरा क्वेश्चन है कि बी अकेला पूरा काम कितने में कर पाएगा, काम कितने करवाना 360। अब बी अकेले का तो दिया नहीं भाई साहब, यहाँ पे ए प्लस बी का 5 है, बी प्लस सी का 3 है, सी प्लस ए का 4 है, मुझे बी अकेले का निकालना है। तो बी अकेले निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे पता है यहाँ पर पता है मुझे कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन कितना काम करते हैं इन लोग 6 काम करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। सुनिएगा मित्र, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। मुझे काम किससे करवाना है, मुझे काम करवाना है सिर्फ बी से, मुझे काम करवाना है बी से, तो मुझे ऐसा मान लेना पड़ेगा यहाँ पर बी में सी है, हाँ ए में बी है, हाँ यहाँ पर सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं 4, तो इस वाले मान सी और ए, यहाँ का सी और ए का मान मुझे पता है कितना है, सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं 4, तो यहाँ पर बी
प्लस 4 बराबर 6, बी बराबर 6 माइनस 4। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम पर डे करता है। बी अकेला एक दिन कितना काम करता है? 2 काम करता है। मुझे कितना काम करवाना? 360 काम करवाना। 2 से भाग करो कितना आएगा मेरे पास? 18। 180 दिन में बी अकेला इस काम को समाप्त कर पाएगा। बात समझ गए? 180 दिन में समाप्त कर पाएगा बी अकेला। बन जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है ना? समझ आई बात? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को फटाक से कर दीजिएगा, ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने कठिन ले लिया आपके लिए। अब आप लोग एक क्वेश्चन को लिखो फटाक से और करो। स्क्रीन में आपके सामने सवाल है, सवाल आपके स्क्रीन में है, सवाल करो। करें? क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है ना? 12, 15, 20 दिन समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने समाप्त कर पाएंगे? चलिए करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि बी अकेले इस काम को कितने समाप्त कर पाएगा? 12, 15, 20 एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 पंचे 60, 12 15 चौके 60, 20 तिया 60, 5 4 9 और 3 कितना आएगा अपने पास? 12, ठीक है ना मित्र? फास्ट फास्ट कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर? 12। 12 मुझे क्या करना होगा? 2 से भाग। क्यों करना होगा 2 से भाग? मेरी मर्जी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सी और यहाँ पर सी, मतलब ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। मुझे सिर्फ ए बी सी तीनों मिलकर, सिर्फ ए सिंगल बी सिंगल सी, मतलब तीनों का अपन पास है। तो यहाँ पर डबल डबल काम है। यहाँ पर ए और बी ने दो ने काम किया, यहाँ बी और सी ने काम किया, सी और ए ने काम किया, मतलब हमको सिंगल बी सिंगल सी। यहाँ पर 12 काम हुआ, 2 ए 2 बी 2 सी से, हमें सिंगल बी सिंगल सी आधा काम करवाना होगा। आधा करवा दिया अपन ने। कितना आएगा मेरे पास? 6 काम। मतलब एक दिन कितना काम होगा? 6 काम पर डे। अब एक दिन में कितना काम होगा? 6 काम। 6 काम पर डे होगा। मुझे कितना काम करवाना? तीनों से, ए प्लस बी तीनों मिलकर इस काम को कितने में कर पाएंगे? 60 काम करवाना। 6 की स्पीड कितना लगेगा मुझे? 10 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है कि बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? मुझे पता है, बी के बारे में पूछा, मुझे पता है तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम। लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। मुझे किसका निकालना है? बी का निकालना है। मतलब मुझे ए और सी की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ए और सी का कितना मान? एक दिन कितना काम होता है? 3। तो यहाँ पर ए और सी कितना काम हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर 3 रखूंगा, 3 का पक्षांतर करूंगा, 6 के साइड कितना आएगा? बी का मान 3। मतलब 3 काम पर डे करता है कौन? बी। और पूरा काम कितना है? 60। तो बी अकेला पूरा काम, बी अकेला पूरा काम कितने में कर पाएगा? 60 काम करवाना है, 3 की स्पीड है, कितना लगेगा मुझे? 3 दूनी 6, 20 दिन। 20 दिन का समय लगेगा, बी अकेला पूरा काम कर पाएगा। यदि क्वेश्चन पूछा होता आपसे कि बताइए भाई मेरे कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि मित्र कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। जिसका भी पूछा आप उसका निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बी पूछे। मेरे पास दोनों क्वेश्चन बी के हो गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बोलता है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो ये बताइएगा तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6। मुझे किसका मान निकालना? सी का मान निकालना। सी के मान के लिए मैं किसके पास जाऊंगा? ए और बी के पास, क्योंकि मुझे ए और बी यहाँ से अलग करना होगा, क्योंकि मुझे सी का मान निकालना है। मुझे पता तीनों के काम 6 हैं, तो मेरे पास ए और बी कितना काम करते हैं? यदि कोई बता देता मुझे ए और बी कितना काम करते हैं, तो मेरे पास सी का काम बच जाएगा, क्योंकि टोटल काम 6 है। तीनों के एक दिन का काम कितना है? 6। तो ए और बी का एक दिन काम कितना जाएगा? ए और बी का एक दिन कितना काम है? 5। 6 में से 5 का कितना बचेगा अपने पास? 1। मतलब सी अकेला पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा? 60/1, मतलब 60 के 60 दिन लगेंगे। ए का बोलेगा, ए का कर देंगे हम लोग। ए के बारे में बताओ भाई साहब, बी और सी कितने दिन है? बी और सी का कोई काम बता देता हमको? हाँ मिल जाएगा बी और सी का। बी और सी एक दिन कितना काम करते हैं? 4 काम। टोटल तीन लोग कितना काम करते हैं? 6 काम। 4 काम किसके? बी और सी के। 6 काम टोटल हैं तीनों के, एबीसी के। तो 6 में से 4 है, 2 बचे। मतलब ए अकेला एक दिन कितना काम करता है? 2 काम करता है। 60 काम करवाने कितना लगेगा? 60 को 2 से भाग करके कितना आएगा? 30 दिन। मतलब हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर आराम से निकल जाएंगे, क्वेश्चन चाहे आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा यहाँ पर हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए प्लस बी, ए
प्लस बी प्लस सी, 24 बी प्लस सी 36, नहीं ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी 36 और बी प्लस सी 30 दिन। क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी सी किसी काम को 24 दिन में, बी ए प्लस बी उसी काम को 36 दिन में और बी प्लस सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है ना मित्र, ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। करें, कैसे करेंगे? 24, 36, 30 का आप एलसीएम लेंगे बस। 24, 36, 30 का एलसीएम क्या आएगा, ले लीजिए 24, 36, 30 का एलसीएम। चलिए इसको करता हूँ मैं। 6 चौके 24, 6 छींग 36, 6 पंचे 30, 6 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, 6 कॉमन आ गया तीनों से, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 6, इसके पास बचा 5। एलसीएम लेने तरीका होता है, इसके पास 4, इसके पास 6, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा है 2 गुणित 2 है ना, और यहाँ लिखा है 2 गुणित 3। इन दोनों से भी 2 2 क्या हो जाएगा, 1 2 निकल जाएगा। मेरे पास 1 2 आ गया, यहाँ पे 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, मतलब 1 2 जे वाला, 1 3 जे वाला और 1 5 जे वाला। मतलब मेरे पास ये क्या है, एलसीएम लेने का तरीका शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो आप वो ड्रिल मेथड से कर दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपके ये 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 6 छिंग 36, 360 मेरा एलसीएम आ गया। अब 360 मेरा एलसीएम आ गया, लेकिन यहाँ का मान कितना आएगा, यहाँ का मान कितना आएगा, 24 वाले का मान। कीजिए कैसे आएगा, देखो मैं करने का तरीका बता रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर कितना लिखा है 24, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा है 6, 6 चौके 24, तो मतलब यहाँ का मान कितना आएगा, 5 15 यहाँ का मान आएगा। देखो इससे बहुत आसानी बन जाता है काम हमारे पास। अब यहाँ पर नहीं तो आप 360 एलसीएम लिखते, 360 को 24 से भाग देते तो परेशानी जाती, इसलिए मैंने इसको टुकड़ियों में तोड़ा, कितना आराम से काम कर सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ए प्लस बी 24 काम है, मुझे पता है कि 6 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, मतलब यहाँ का मान 24, यहाँ का मान 5 दिया 15 बचेगा। आप भी करके देखिएगा, 360 कैल्शियम लीजिएगा, आपका सेम सेम जो मैं कर रहा हूँ वो आप कर पाएंगे। 36, 36 के क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 6 36 कितना जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ का मान कितना बचेगा 10। 30 से कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे, देखो 30 के लिए 5 दूनी 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 12, यहाँ का मान बचेगा। मतलब यहाँ पर ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम पर डे करते हैं। ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम पर डे। ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम पर डे। और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम पर डे। इतनी बात आपको पहले से पता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था कि ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा। ये बताइए मुझे कि तीनों मिलकर ए प्लस बी, इस बार मित्र इस सबको मत जोड़ना क्योंकि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम दिया हुआ कितना 15। ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं 15। मुझे किससे करवाना है काम, ए से, मतलब मुझे कोई बी और सी का मान ला के दे सकता है, हाँ दे सकता है। कौन दे सकता है, बी और सी। एक दिन में कितना काम करते हैं 12, यहाँ का मान कितना आ गया 12, 15 माइनस 12 कितना आएगा 3, मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 3, 3 काम पर डे। कितना काम करवाना मुझे, इतना पूरा काम करवाना मुझे, तो काम कर दो इतना पूरा। इतना पूरे को अपन 3 से भाग कर दें क्या, इतने पूरे को अपन 3 से भाग कर देते हैं। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 6 और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 6 छिंग 24, मतलब अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 छिंग 24, या अपने एडजस्ट कर लो 5 का 30, 30 तीसों के 12, 120 दिन। कितना आएगा भाई साहब 120 दिन। 100 यहाँ लेता हूँ है ना, तो ए अकेला पूरा काम 120 दिन में समाप्त कर पाएगा। कोई दिक्कत, अपने हिसाब से 3 से 3 काट दीजिए। यहाँ पर 6 2 दूनी कितना होता है 4, 4 छिंग 24, 24 पंच कितना होता है 120 ही होता है, चाहे आप कैसे भी करें है ना। यहाँ से कान पकड़े चाहे यहाँ से कान पकड़े, कान कान होता है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, चलो साफ कर दूँ, समझ में आ गया ना। अच्छा एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, बही द क्वेश्चन है, मजा नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं। मैं वो क्वेश्चन करवाना आपको सही वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के होश हो जाते हैं इस क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। होश होते हैं, सॉरी होश नहीं होश, ठीक है, होश होते हैं भाई साहब, होश हो जाएंगे। गाना भी आ रहा है, याद होगा, कौन सा गाना है भाई, नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन है,
हाँ, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, 5 दिन में ए बी सी, ए प्लस बी 8 सही 4/7 दिन में समाप्त कर पाएंगे, और बी प्लस सी 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर पाएंगे। आया मजा क्वेश्चन देख के? 5 दिन 8 सही 4/7 दिन, 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर पाएंगे। करके दिखाओ। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। 5 दिन 8 सही 4/7 दिन, 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला, कुछ भी बोलो, बी अकेला, चलो बी अकेले ले लो इस बार, बी अकेला इस काम को कितने समाप्त कर पाएगा, ठीक है ना। बी अकेला इस काम को कितने समाप्त कर पाएगा, है ना। बी अकेले लो, सी अकेले लो, जो लेना आपको वो ले लो। क्वेश्चन में किसका दिया, क्वेश्चन में सी का दिया, चलो ठीक है ना, सी का निकाल देते हैं हम लोग, जिसका कहो उसका निकाल देते हैं। पहले तो एलसीएम लो, और यार एलसीएम कैसे लेना है इसका, एलसीएम की समस्या है। 8 सही 4/7, 7 सही 1/2, यहाँ तो ठीक है, कैसे करोगे ध्यान रखना, मैं आपको एलसीएम एससीएम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे समझाऊंगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आजकल आने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पुराना टाइप है, लेकिन बस उन्होंने सही में क्वेश्चन दे दिए हैं। ये भिन्न क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू का एलसीएम कैसे लेते हैं बता दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसको सकते 7 8 56 और 4 60/7, इसके साथ 7 दूनी 14 और 1 15/2 लिख सकते हैं। अब लिखा है इसको 60/7, इसको लिखा 15/2। अब ध्यान रखना, मुझे ऊपर वाले अंश वाले का, ठीक है, नोमीटर का, अंश का नोमीटर का मुझे क्या करना होता है, और यहाँ पे नोमीटर का, नीचे वाले हर डिनोमिनेटर से मुझे कोई मतलब नहीं, नोमीटर से मतलब होता है मुझे। तो मुझे 5 60 15, 5 60 15, 5 60 और 15 का मुझे क्या लेना, एलसीएम। 5 60 15 का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 60 ही आएगा। मतलब काम कितना था, 60 काम था, ठीक है। अब बोलोगे सर ये 7 और 2 क्या, किस काम के लिए है, वो भी कभी काम बता रहा हूँ किस काम के लिए। मैं यहाँ पर 60 को 5 से भाग देना चाहूँगा, कितना आएगा, 5 का 5 बचे 5 दूनी 10, 12 आएगा, 12 पंचे 60। मतलब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम पर डे करते हैं। मैं ए प्लस बी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, उनके लिए करो। 60 यहाँ लिखिए, टोटल 60 काम है। यहाँ पे काम करवाने की स्पीड ये है, 60/7 से भाग दीजिए। 7 कहाँ जाएगा मेरा, ऊपर, 60 से 60 का जाए क्या आएगा यहाँ पे 7। मतलब यहाँ पर ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम पर डे करते हैं। बी प्लस सी की बात करें, बी प्लस सी के लिए 60 यहाँ पर 15/2 लिख दीजिए, और 2 कहाँ जाएगा अपना, ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 कम 15, 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। मतलब बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम पर डे करते हैं, 8 काम पर डे करते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन था सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ये बताओ तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 12। सी अकेले का निकालना, ए प्लस बी का बताओ कितना है, 7 काम है। 7 काम 12 में 7 करो कितना बचेगा भाई साहब, 12 - 7 बचेगा कितना, 5। 5 काम मतलब एक दिन में सी कितना काम करता है, 5 काम करता है। एक दिन में 5 काम करता है सी, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा सी को, 60/5 कर दो, 12 पंचे 60, 12 दिन का समय। अरे क्या कर दिया, क्या हो गया भाई, ए प्लस बी यहाँ तो 12 दिन इसको लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, हाँ 12 दिन में सी अकेले इस काम को कर देगा, ठीक है ना। इसका तो 12 भाई साहब, एक दिन में 12 काम करते हैं तीनों मिलकर, यहाँ तो अपन को 12 दिन में सी अकेला काम कर पाएगा। पूरे काम को सी अकेले के दिन कर पाएगा, 12 दिन में